यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इससे पहले के सेशन में देखा है, सीटेट का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स क्वालिफाइंग करने के लिए होते हैं, आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, ये सारी डिटेल हमने इसके पहले के सेशन में देखी है। और हमने कहा था कि हम सीटेट पेपर 2 की स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, सीटेट पेपर 2 के सेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का ये पहला सेशन है आपका। और पहले सेशन में हम सीटेट सिलेबस का साइंस का स्पेशली पहला टॉपिक देखने वाले हैं, जो है फूड, भोजन। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फूड, भोजन। अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सेशंस भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर करते रहें। चलिए चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है फूड यानी भोजन। आपको भी पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है कि फ़ूड क्या होता है, भोजन क्या होता है। एक कॉमन सा, एक सिंपल सा टॉपिक है। न्यूट्री सब्सटेंसेस दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट एब्जॉर्ब, यानी कि ऐसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो कि जो सो इंसान, जानवर या फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से। इंसान हो गए या फिर एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये हम जो सो फूड लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं। और जो प्लांट्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड को मिट्टी से, सॉइल से, एयर से, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। देर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन फूड्स, इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। द मेन सोर्सेस ऑफ फूड, और फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि हम इंडिया में अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। कोई साउथ साइड में रहता है, कोई ईस्ट साइड में रहता है, कोई यानी गुजरात के लोगों का खान पान अलग मिलेगा आपको। फिर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे जैसा इडली, वड़ा, डोसा, इस टाइप के आपको मिलेंगे। गुजरात में जैसा ढोकला हो गया। फिर आप ऊपर दिल्ली साइड या कश्मीर साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग टाइप के उनके खाने का, उनका जो फूड है, भोजन है, वो अलग मिलेगा आपको। या फिर आप बंगाल साइड अगर चले जाएंगे तो वहाँ का अलग मिलेगा। महाराष्ट्र में जो सो आपको पोहा, समोसा, ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से लोगों का फूड जो होता है ये अलग अलग होता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब देखते हैं इसमें फूड के सोर्सेस क्या है। फूड के सोर्सेस क्या है, फूड हमें कहाँ से मिलता है और कहाँ से हम उसे ले सकते हैं। तो फूड के जो सोर्सेस है, फूड सोर्सेस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से फूड का सोर्स मिलता है, जिसे हम पौधों से खाद्य स्रोत कहते हैं। अब फूड सोर्सेस फ्रॉम प्लांट क्या है, देखो प्लांट से हमें क्या मिलता है। प्लांट से हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स मिलते हैं, यानी सब्जियां जो होती है, हरी सब्जियां हमें सारी की सारी प्लांट से मिलती है। मेथी हो गई, पालक हो गई, टमाटर हो गए, सारे के सारे वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका पल्सेस। पल्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस यानी कि दालें जिसे हम कहते हैं, ये सारी की सारी हम प्लांट से लेते हैं। उसके बाद आता है स्पाइसेस, यानी मसाले जिसे हम कहेंगे। स्पाइसेस जो होते हैं ये भी हम प्लांट से लेते हैं। फिर होता है सीरियल्स, यानी कि अनाज। गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, राइस जिसे हम कहते हैं, ये सारी के सारे। फिर हो गया फ्रूट्स, यानी कि फल जो होते हैं हमारे, ग्रेप्स हो गए, अंगूर जिसे हम कहते हैं, बनाना हो गया, ये सारे जिसे भी हम फ्रूट्स कहते हैं, ये सारे के सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑयल्स, यानी कि हम जो भी हमारे खाने के अंदर यूज़ करते हैं या फिर पकाने के अंदर हम किचन में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा ऑयल हमें प्लांट से मिलता है। जैसे कि सोया ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ये सारा के सारा हमें प्लांट से मिलता है। तो ये सारे के सारे हमारे प्लांट्स के सोर्सेस हो गए। अब फूड सोर्सेस फ्रॉम एनिमल्स क्या है ये देखते हैं। फूड सोर्सेस फ्रॉम एनिमल्स यानी जानवरों से खाद्य स्रोत हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें जानवरों से क्या मिलता है, हमें एनिमल से क्या मिलता है, हमें मिलता है मिल्क। हमें मिलता है मिल्क, दूध जिसे हम कहते हैं, वो हमें जानवरों से मिलता है। एग, अंडे, हनी, शहद जिसे हम कहते हैं, मीट, फिश एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जानवरों से मिलती है। ये जानवरों से खाद्य स्रोत जिसे हम एनिमल सोर्स कहते हैं, ये सारी की सारी सोर्स एनिमल सोर्स है। अब अदर सोर्सेस में क्या आता है, एक तो हो गया हमारा प्लांट सोर्स हो गया, एक हो गया हमारा
एनिमल सोर्स, यानी कि प्लांट सोर्स यानी जो हमें प्लांट से मिलता है, और एनिमल सोर्स हम उसे कहेंगे जो हमें एनिमल से मिलता है। और उसके बाद हमें मिलता है साल्ट और वाटर, ये हमारे एडिशनल सोर्स हो गए। साल्ट हमें समुंदर से मिलता है, खारे पानी से मिलता है। और उसके बाद हो गया पानी, पानी भी हम लेते हैं एज ए न्यूट्रिएंट, एज ए फूड हम उसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे हर्बीवोरस किसे कहते हैं। हर्बीवोरस क्या है, बता सकते हैं कोई? हर्बीवोरस हम किसे कहते हैं? हर्बीवोरस यानी कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम कहेंगे हर्बीवोरस। उन्हें हम हिंदी में कहते हैं शाकाहारी। यानी कि ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, हम उसे शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है? काव, गाय जो होती है सिर्फ और सिर्फ घास, पेड़ पौधे, ये यही खाती है। गोट, बकरी, ये भी हर्बीवोरस होते हैं। शीप, जिसे भेड़ कहते हैं, ये भी हर्बीवोरस है। तो इस टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं इन्हें हम कहेंगे हर्बीवोरस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस किसे कहेंगे? देखो, ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स का मांस खाते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। यानी कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर उनका मांस खाते हैं, तो उसे हम कहेंगे कार्निवोरस। यानी कि जो प्लांट्स नहीं खाते, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स, दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि टाइगर हो गया, टाइगर किसे खाता है? हिरन को खाता है या फिर बकरी को खाता है, तो टाइगर हो गया। लायन हो गया, शेर, बब्बर। और आपका सांप हो गया, स्नेक जिसे हम कहते हैं, वो मेंढक खाता है, चूहे खाते हैं। तो ये क्या होगा? ये कार्निवोरस हम इसे कहेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं? अब ओमनीवोरस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, बताइए मुझे। ओमनीवोरस का बेस्ट एग्जांपल है इंसान। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, यानी सर्वाहारी, जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जो सब खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। इंसान क्या करता है? इंसान सब्जियां भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, सीरियल्स यानी अनाज भी खाता है, फिर फिश भी खाता है, चिकन भी खाता है। तो ये क्या हो गया? ये ओमनीवोरस हो गया। यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। बहुत छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स है, लेकिन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एग्जांपल्स में हम सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा इसमें आएगा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान। और उसके बाद सेकंड आएगा बियर्स, यानी भालू जिसे हम कहते हैं, फॉक्सेस, डॉग्स, एट्सेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? हमने देखा हर्बीवोरस जो प्लांट खाते हैं, ओमनीवोरस जो इंसान होते हैं जो प्लांट और जानवर दोनों खाते हैं, और कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। अब हो गया स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या है? देखिए, स्कैवेंजर्स यानी कि हम उसे कहेंगे जो, स्कैवेंजर्स क्या है? A scavenger is defined as an animal that feeds on the remains of other animals or eat decomposing plants or animals matter। यानी कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का, या तो प्लांट्स या दूसरे जानवरों का बचा हुआ खाते हैं, या मरे हुए दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो उसे कहेंगे हम स्कैवेंजर्स। एनिमल्स दैट फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स और ईट डिकम्पोजिंग प्लांट्स और एनिमल मैटर। यानी कि हम स्कैवेंजर्स उसे कहते हैं जो दूसरे जानवर, अगर कोई जानवर मर जाते हैं तो उन्हें खाने वाले, या फिर कोई अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स का जो डिकम्पोज प्लांट्स हो जाते हैं, जो प्लांट्स गल सड़ जाते हैं, तो वैसे प्लांट्स को खाने वाले, या एनिमल्स का मैटर खाने वाले, जो एनिमल्स का बचा कुचा होता है वो खाने वाले जो होते हैं, उसे हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। दिस मीन्स दैट स्कैवेंजर एनिमल्स कैन बी बोथ हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं कि स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये हर्बीवोरस भी होते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स खाने वाले भी होते हैं, या फिर ओमनीवोरस भी हम इसे कह सकते हैं
कि ये प्लांट्स भी खाएंगे, एनिमल्स भी खाएंगे, यानी कि प्लांट्स मरे हुए जानवरों को भी खाएंगे और जो ख़राब जो प्लांट्स, डेड प्लांट्स जो होते हैं उन्हें भी खाएंगे। एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ये उसका शॉर्ट डिफिनेशन है। यानी हम जिसे आम ज़बान में मुर्दाखोर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम जिसे कहते हैं मुर्दाखोर, यानी कि जो मुर्दा जानवरों को खाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल्स क्या है इसका, यानास और वल्चर्स। यानास यानी कि ये एक टाइप का जानवर होता है जो आप कभी अगर जू पार्क्स वगैरह में जाएंगे तो आपको ये एनिमल देखने को मिल जाएगा, यानास। और दूसरा होता है ये वल्चर्स, यानी कि गिद्ध जिसे कहते हैं, ये मरे हुए जानवर को खाते हैं। अब घटक जीव यानी कि डीकम्पोजर्स क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजर्स किसे कहते हैं। अब घटक जीव, डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डीकम्पोज, यानी कि हमें इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि डीकम्पोज, जो डीकम्पोज होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन जब एनिमल्स या फिर प्लांट्स जब डीकम्पोज हो जाते हैं तो उसे जो खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम कहेंगे डीकम्पोजर्स। उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डीकम्पोज, यानी कि ब्रेक डाउन द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल फॉर्म विच दे कैन इजीली एब्जॉर्ब। यानी कि अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये कोई बड़े जानवर ऐसे जैसे कि हमने अभी देखा है स्कैवेंजर्स जो होते हैं, यानास या गिद्ध जिसे हम कहेंगे, वल्चर्स, तो इस टाइप के डीकम्पोजर्स नहीं रहते। डीकम्पोजर्स हम किसे कहेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए या फंगी हो गए। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब कोई एनिमल्स या कोई प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो ये उसे उस गले हुए सड़े हुए जानवर की बॉडी को या फिर उस प्लांट्स को वो डिकम्पोज करते हैं, उन्हें सिंपल फॉर्म में उन्हें तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें, और फिर उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको वो खाते हैं ताकि उनको ईज़िली वो एब्जॉर्ब हो सके। जैसे कि बैक्टीरिया और फंगा उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यस, अब देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व हम जिसे कहते हैं, पोषक तत्व, हिंदी में हम कहेंगे पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। दे आर नेसेसरी टू द लाइफ of people, plants, animals and all other organisms. Nutrients help break down food to give organisms energy. यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हर बॉडी में पाया जाता है, जो कि इंसान में पाया जाता है, एनिमल्स में पाए जाते हैं, ज़मीन में हो या फिर आप प्लांट्स में देखेंगे तो सभी में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। दे आर नेसेसरी टू लाइफ पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये हर जानवर को, एनिमल्स को, प्लांट्स को या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसे ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे समझ लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लाइफ ज़िंदा नहीं रहेगी। प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉफ्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। अब जैसे कि हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है, पहले देखिए आप ऑटोट्रॉफ्स किसे कहेंगे हम। तो ऑटोट्रॉफ्स हम किसे कहेंगे, यानी कि जो ऑटो मतलब जो खुद से होते हैं, खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स किसे कहेंगे, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, वो ज़मीन से, सॉइल से अपना भोजन लेते हैं, पानी से लेते हैं। और एनिमल्स होते हैं या फिर इंसान जो पीपल्स होते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब तक प्लांट से फ्रूट्स या फिर ग्रेन्स, सीरियल्स नहीं लेंगे तब तक उन्हें वो फूड इंटेक नहीं कर सकते। तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉफ्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड। जैसे कि हमने अभी कहा कि ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद से तैयार करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे हम उसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है, देखो हमारे फूड्स के लिए, हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एडिशनल में हम वाटर एंड रफेज भी इसको ऐड कर सकते हैं। The major nutrients in our foods are carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and waters. Dietary fibers को हम क्या कहेंगे, और dietary fibers को हम कहेंगे रफेज। रफेज या dietary fiber एक ही है। अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। There are two types of nutrients. Nutrients कितने टाइप्स के होते हैं? Nutrients दो टाइप्स के होते हैं। पहला nutrients है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहला तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उसे कहेंगे जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है, हम उसे कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, MACRO, मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या है? दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है? जो लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए वो है हमें हमारे मिनरल्स, वो है हमारे मिनरल्स, जो कि हम मैक्रो के एग्जांपल्स में ले सकते हैं उसको, मैक्रो। और जो विटामिन्स है, जो विटामिन्स है ये है हमारे माइक्रो। विटामिन्स क्या है? ये MICRO, माइक्रो, ये हमारा है माइक्रो। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स जिसे कहते हैं, ये शॉर्टकट है उसका, कार्ब्स। ये एक्चुअल में है क्या? ये शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल्स। योर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कई में होते हैं, ये हम उसके सोर्सेस में आगे चल के देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और किस में होता है। तो जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट की फूड हम जो सो इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती है और उसे कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। योर बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज आर ब्लड शुगर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। क्या है कि ग्लूकोज जो है या फिर ब्लड शुगर जिसे कहेंगे, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर। जैसे ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम कुछ खाएंगे तो वो जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम गेहूँ खाते हैं, बनाना खाते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर वहाँ से वो हमारे सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर ये जाता है। ग्लूकोज कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स फॉर लेटर यूज़। अब ये ग्लूकोज क्या होता है? ये ग्लूकोज जैसे हम खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो हमारे सेल्स में, टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में जा रहा है, फिर वहाँ से वो क्या होता है? वो स्टोर होता है। वो स्टोर कहाँ पर? यस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। अब ये ग्लूकोज जा रहा है, स्टोर हो रहा है लीवर में और मसल्स में बाद के यूज़ के लिए, जब वो उसको बाद में जब भी उसको रिक्वायरमेंट लगेगी तो वहाँ से वो ग्लूकोज वहाँ से ले लेगा। दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। देयर में बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर। अब ये क्या है कार्बोहाइड्रेट? एक्चुअल में है क्या कार्बोहाइड्रेट? जब भी हम कोई फूड खाते हैं, जब भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्ट होता है शुगर में, ग्लूकोज में, और वहाँ से वो स्टोर होता है हमारे सेल में, टिश्यू में और ऑर्गन्स में जाता है, एनर्जी मिलती है। फिर वहाँ से जैसे उसको रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से यूज़ करता है। तो एक्चुअल में ये कर क्या रहा है? ये हमें, हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। ये एनर्जी देने वाला एक कंपाउंड है। देयर में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर। अब इसमें
कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे हम, जैसे कि शुगर हो गई, शक्कर हो गई। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। फाइबर आल्सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो फाइबर होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सोर्सेस क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो है पोटैटो से। पोटैटो में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद है व्हीट यानी कि गेहूँ, शुगर हो गया, ब्रेड हो गया, बनाना हो गया। तो ये सारे के सारे जो सोर्स है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। पोटैटो हो गया, फिर गेहूँ हो गया, ब्रेड हो गया, बनाना हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक फैट। अभी हम ये शॉर्ट में ये जो आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे आगे के नेक्स्ट जो लेसन्स हम नेक्स्ट जो हमारे यस जो हमारे आगे के जो जैसा हम लेक्चर्स में देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम डिटेल में कार्बोहाइड्रेट को भी पढ़ेंगे, फ़ैट क्या है ये भी पढ़ेंगे, और प्रोटीन्स क्या है ये भी देखेंगे। तो अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितना ज़रूरी है हम यहाँ पर वो देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है कहानी। फैट्स यानी कि वसा, चर्बी जिसे हम कहते हैं। These are very high energy giving compounds. These are very high energy giving compounds. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है और फैट भी हमें एनर्जी दे रहा है। ये दो ऐसे कंपाउंड्स है, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स है जो हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर फैट को अगर आप कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में देखेंगे तो आपको फैट बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि ये हमें, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की सेम मात्रा में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया और सेम मात्रा में हम अगर फैट लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, हमें वो फैट देगा। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। चर्बी जिसे कहते हैं, वसा जिसे हम कहते हैं। सोर्स ऑफ फैट क्या है, देखिए फैट के सोर्स क्या है। फैट के सोर्स है चीज़, बटर, फैटी या मीट या फिर फिश। चीज़ जिसे कहते हैं हम, बटर कहते हैं, चॉकलेट्स जी हाँ इसमें भी फ़ैट होता है। नट्स यानी कि जो भी नट्स होते हैं जैसे अखरोट हो गया, या फिर जो भी आप फली वगैरह लेते हैं, या एवोकाडो जैसे हम कहेंगे, तो ये सारे की सारे जो है सो ये हाई रिच फैट फूड्स है, हाई रिच फैट फूड्स है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या था, ये एनर्जी गिविंग फूड थे, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते थे। और प्रोटीन क्या है, ये हमारे मसल्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी को भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरी होता है। आपने जिम में वगैरह भी देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन बहुत लेते हैं या सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। तो ये हमारी मसल्स के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर प्रेगनेंसी के अंदर भी आपने बहुत सारे लेडीज़ को देखा होगा कि डॉक्टर्स जो सो प्रोटीन उन्हें रेफ़र करते हैं, प्रोटीन उन्हें देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि ग्रोथ अच्छी हो सके बेबीज़ के लिए, और मॉम के लिए और बेबी के लिए, दोनों की ग्रोथ अच्छी हो सके। अब सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या है, देखिए प्रोटीन के सोर्स क्या है। प्रोटीन के दो सोर्स होते हैं, एक तो प्लांट सोर्स भी है प्रोटीन का, और दूसरा है आपका एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में क्या है, देखिए बीन्स, ग्राम्स, पीस यानी जिसे हरे बटाने हम कहते हैं, लेंटाइल्स दालें वगैरह जो होती है हमारी, सोयाबीन्स जो होती है जिसे हम ऑयल वगैरह भी निकालते हैं, तो वो सोया जो है सो प्रोटीन का बहुत अच्छा एक सोर्स है। और एनिमल सोर्स में हम देखेंगे अगर, तो पनीर हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, फ़िश है, एग है, इसके अंदर सारे के सारे ये प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है। मिनरल्स। हमने देखा अभी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज जिसे हम कहते हैं मिनरल्स।
these are elements required these are elements required by the body in small amounts. मिनरल्स हमें क्या चाहिए, जैसे हमने अभी जो देखा था वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए. अब मिनरल्स और विटामिन्स क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने जैसे कि देखा, मिनरल्स के अंदर भी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपको मैक्रो के अंदर मिलेंगे. तो मिनरल्स के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो मैक्रो में मिलेंगे, MACRO माइक्रो में मिलेंगे, और ज़्यादातर आपको माइक्रो में मिलेंगे. तो खनिज क्या होता है देखिए, दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी कि ये हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है. इट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स. ये ज़रूरी होता है हमारे बोन्स के लिए, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, हमारे दांतों के डेवलपमेंट, हमारे दांतों के ग्रोथ के लिए, हमारे दांतों को मजबूत करने के लिए, और रेड ब्लड सेल्स के लिए, RBC के फॉर्मेशंस के लिए वगैरह ये बहुत ज़्यादा मिनरल्स ज़रूरी होते हैं. जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे उसके एग्जांपल्स है. आयोडीन, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये सारे के सारे मिनरल्स हैं. चलिए उसके बाद देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी एक मिनरल्स है. आयोडीन है, फास्फोरस है, सोडियम है, Na जिसका फॉर्मूला है, कैल्शियम है, जिंक है. तो ये सारे के सारे. आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है पता है आपको? आयोडीन की कमी से होता है गोइटर. और कैल्शियम अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर तो आपके बोन्स वीक होना चालू हो जाएंगे. तो इसलिए सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. अब यहाँ पर जो की पॉइंट्स है ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड्स है, ये प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है. और विटामिन एंड मिनरल्स क्या है, ये प्रोटेक्टिव फूड है. मिनरल्स हमने अभी देखा. और विटामिन्स क्या है, विटामिन्स अगर हम लेते हैं, विटामिन्स की अगर हमें कमी होती है तो विटामिन्स की कमी होने की वजह से हमें डिफिशियंसीज़ की वजह से, विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से हमें डिसीज़ेस हो सकती है. तो अगला जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा विटामिन्स. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने ये जो जितना भी देखा, हमने सबसे पहले देखा कि हम फूड हमारा क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स क्या है, फूड के सोर्सेज क्या है, हर्बिवोरस किसे कहते हैं, कार्निवोरस किसे कहते हैं, ओमनिवोरस किसे कहते हैं, स्कैवेंजर्स क्या है, और डिकम्पोजर्स क्या है. दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं ज़्यादातर, और डिकम्पोजर्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया और फंगी हो गया. फिर हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या है, जो खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स. और हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स को हम कहेंगे, या फिर हम इंसान खुद जो है ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. हम या तो एनिमल्स पर डिपेंड है या फिर प्लांट्स पर डिपेंड है. उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है. उसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या है, इसके सोर्सेस क्या है. फिर हमने देखा मिनरल्स क्या है. और अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे विटामिन्स. थोड़ा लंबा प्रोसीजर, विटामिन्स का जो सेशन रहेगा थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, उसके डिफिशियंसीज़ क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, कितने विटामिन्स है, फिर फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से है, ये सारा का सारा हम डिटेल उसमें देखेंगे. तो चलिए आज के सेशन में हम फिनिश करते हैं हम आज का सेशन. और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. चलते हैं, गुड बाय.